अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 के संगीन बेज़ब्तियों के इल्ज़ाम पर मरकजी हुकूमत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 0.001% भी लापरवाही कबूल नहीं की जाएंगी और तलबा के एतमाद जल्द करने के लिए मनसूब वक्त पर कार्रवाई जरूरी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भारती की बेंच ने 5 मई को हुए टेस्ट में सवालियात पर्चे आम होने और तैयारियों में बेज़ब्तियों पर दरख्वास्त की समन की। कोर्ट ने मरकज और NTA को अपने मवाद पेश करने को कहा है और अगली समन 8 जुलाई को होगी। महाराष्ट्र से ये खबर जहां पर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। सोशल मीडिया के रील बनाने के जज्बात ने लोगों को इतना मुतासिर किया है कि वो रील के तौर पर अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार है। ये वाक़या सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां पर दीपिका, जिसकी उम्र 23 साल, जो अपने दोस्तों के साथ रील बनाने के लिए मंदिर के पास रील बना रही थी, जब उसकी गाड़ी सीधे खाई की तरफ गिर गई। गाड़ी की हालत देखकर लगता है कि यह हादसा खौफनाक और ख़तरनाक हुआ है। सुईता की मौत हो गई है और ये वाक़ये से लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरत और चौकस में डाल दिया है, जहां पर माँ बाप अपने बच्चों के लिए काफ़ी फिक्रमंद हो रहे हैं ताकि उनके बच्चे इस तरह की हरकत ना करें। इस तरह से ये वीडियो वायरल हुई और सोशल मीडिया के यूज़र्स अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। इससे मुताल्लिक़ आप अपनी राय ज़रूर दें। मेरठ ज़िले में तेज़ हवाओं के कुछ जगहों पर मकानात की छत उड़ गई है। तूफानी हवाओं के वजह से पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। सिरोजनीपेट जिले के हजापुर में तेज हवाओं और बारिश के साथ चींती प्लानट बस स्टेशन सेंटर और पेड़ों के साथ एक मकान गिर गया है। तहत-ए-आम डायरेक्टर देवेंद्र नायक ने बारिश के मौसम में आवाम को अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा चौकस रहने की हिदायत दी है, क्योंकि इस दौरान मच्छरों की इजाफा होता है। उन्होंने मशवरा दिया है कि आवाम को सेफ्टी बरकरार रखनी चाहिए ताकि मच्छर फैलने से बचा जा सके और खाने पीने की भी अशिया को बेहतर तरीके से हिफाजती इक़दाम में रखना चाहिए। उन्होंने इस बात को ख़तरे का इजहार किया। मेडीगोड़ा बरगए के नुकसान आखिरकार 20वें दरवाज़ा हटाने का अमल शुरू हो गया है। पिछले साल अक्टूबर में कॉलम मद्दम हो गई और इससे दरवाजे भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDSA ने जांच करके हुकूमत को रिपोर्ट दी और दरवाजे की अर्जी मरम्मत और उनकी हटाने का मशवरा दिया। कुछ दरवाजे गिर गए क्योंकि उन्हें नहीं उठाया जा सकता। नुकसान दो चार दरवाज़ों में आखिरकार 20वां दरवाजे की कटिंग का अमल शुरू होने के बाद उनकी पर्दा हटाया जा रहा है। हैदराबाद में ट्रैफिक के मसले रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह की यह खबर सामने आई है, जहां पर हैदराबाद के MD लाइन रोड और 7 गुम्बद रोड पर नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम SNDP के तहत खोदी गई गड्ढे बहुत मसाइल पैदा कर चुके हैं। ये सड़कें रोज़ाना हज़ारों लोगों से सफ़र तरीक़ से रोशन होती है, लेकिन अब गड्ढे खोदने की वजह से ट्रैफिक में बहुत तंगी हो गई है। स्कूल के बच्चे, ऑफिसर्स, घरों और दूसरे लोगों में भी इन सड़कों पर गुजरने की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा सड़कों की खराबी से सांस की बीमारी में इजाफा हो रहा है और गाड़ियों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। यह मसला हल नहीं होने के बावजूद सियासी कायदीन का कोई रद्द-ए-अमल या फ़िक्र ज़ाहिर अभी तक सामने नहीं आया। इससे मुताल्लिक़ आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। पलघर महाराष्ट्र में एक दरिंदगी का वाक़या सामने आया है, जब एक शख्स ने वासी टाउन की एक बड़ी सड़क पर पानी से मारकर एक औरत को हलाक कर दिया है। पुलिस ने इस बात को मंगलवार के पलघर में बताया है। गनगांव के मारूफ चौरस्ते पर यह कत्ल सुबह दिन दहाड़े हुआ। जानकारी मिलते ही पुलिस स्टेशन की टीम वहां पर पहुंच गई और शख्स को हिरासत में ले लिया है। औरत की लाश को करीबी दवाखाना ले जाया गया है। कातिल की पहचान 29 साल की रोहित यादव और मखदूल की पहचान 22 साल की आरती की हैसियत से हुई है। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने हाल ही में पॉलिटेक में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स के लिए संग बुनियाद रखी है। रेड्डी ने कहा है कि सरकार इसको नए तर्जुब के असर करने के लिए 2033.2 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। इसका मकसद बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मौका फराहम करना है। सरकार और टेक्नोलॉजी लिमिटेड के दरमियान 10 साल के लिए किए गए माहिदे के हिसाब से रियासत भर में
60 से ज़्यादा को एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जा सकता है। ये इंतजामात नौजवान को न सिर्फ ट्रेनिंग फराहम करेंगी बल्कि उनको मुल्क और बेरोज़गार को मौका भी फराहम करेंगी। ख़ास करके गल्फ़ मुल्क में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बहुत अहम खबर है। सेफ कल्चर सेफ इंडिया फाउंडेशन ने मंगल को एक्स और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर फ़ाहिशी मवाद की पेशवर पर मुकम्मल तरीके से पाबंदी लगाने का मुतालिबा किया है। फाउंडेशन के अहदे ने कहा है कि इन प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए नुकसानदेह फ़ाहिशी मवाद मौजूद है जो जिनसी बेरियाई रवाई को बढ़ावा देता है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत को भी ज़ाहिर किया और शफ़ाफ़ियत ढांचे को भी इस फ़ाहिशी से बचने के लिए महफूज करार देने का मुतालिबा किया है। ये इनकी कोशिश है कि नाउमर बच्चे और माहिरीन को इस तरह से मवाद से बचाया जा सकते हैं। इससे मुतालिक इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बयान और बाबरी मस्जिद के तनाज़े के बारे में बयान से हिंदुस्तान के बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अदालत ने मस्जिद के तनाज़े के कबल और मुजरिमीन करार दिया है। हैदराबाद के पार्लियामेंट के रुकने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग के फैसले पर रद्द अमल का इजहार किए रहे थे, जिसमें काउंसिल ने बाबरी मस्जिद को 3 गुंबदों के ढांचे के नाम देने की तरफ तवज्जो मजबूल करवाई है। सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने वाली ये खबर, जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में बेंगलोर में एक जोड़े ने अमेज़ॉन से ऑनलाइन सामान मंगवाया था। उन्होंने पार्सल में देखा तो और वो चीख पड़े क्योंकि उनके पार्सल में एक जिंदा कोबरा सांप निकला। सांप को देखकर जोड़े की चीख निकल गई। ये वाकया तेज़ी से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से वायरल किया गया है और लोगों ने अमेज़ॉन की गफलत पर तनकीद कर रहे हैं। जोड़े ने इस वीडियो को बनाया और अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। कहते हुए उन्होंने कहा है कि खुशकिस्मती से हमने ये सांप को देख लिया, वरना नुकसान हो सकता था। अमेज़ॉन ने बाद में इनकी रकम वापस कर दी, लेकिन ये गफलत का मामला की वजह पैदा हुआ, जहां पर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ यूजर्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इससे मुतालिक आप अपनी राय ज़रूर दें। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं, या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस, beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।